Hello, 7th class students. Continuing the topic nutrition in man, in the previous video we studied about the parts of alimentary canal and digestive glands, as our alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, esophagus, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Today we will start the process of nutrition or how nutrition or digestion takes place in man. First of all, first process is, as we study the steps in amoeba, हमने amoeba में पढ़े थे 5 steps. इंजेशन था, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन है, इजेशन है वही 5 स्टेप, वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. लेकिन थोड़ा सा ह्यूमंस में क्या है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा मल्टी सेलुलर है. अमीबा क्या था, यूनिसेलुलर, और हम क्या है, मल्टी सेलुलर हैं. तो थोड़ा सा प्रोसेस क्या आ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड. हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. 2 पार्ट्स पढ़े थे हमने, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, और हमारा एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप क्या आ जाएगा, इंजेशन. इंजेशन का क्या मतलब था, फूड को खाना. तो हमने फूड हाथ में लिया और हाथ में लेके हम कहाँ पे ले गए, अपने माउथ से. सभी खाना हाथ से खाते हैं, हमने हाथ में खाना लिया और हमने माउथ में खाना क्या है, इन कर लिया. That process is called the ingestion. Take food into the hand and put into the mouth. Now after that, second step is digestion. Digestion is a complicated steps as it occurs in the mouth. अब जब हमने फूड को माउथ में लिया, माउथ में अब जैसे हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था कि अब फूड आ गया माउथ. माउथ के बाद जाएगा बक्कल कैविटी. माउथ में क्या है, टीथ है, टंग है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये भी हमने पढ़े थे कि माउथ में क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी बक्कल कैविटी में है, जो क्या करते हैं, स्लाइवा स्क्रीट करते हैं. तो सबसे पहले डाइजेशन आएगा स्टेप्स में. तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है. तो फूड टेक्स प्लेस, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टेप्स. फर्स्ट आ गया हमारे पास, जो माउथ में हमारे क्या आ जाते हैं, टीथ. सबसे पहले खाने को हम क्या है, चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. हमारे क्या है, 32 टीथ टोटल. परमानेंट टीथ कितने हैं, 32. 16 टीथ इन ईच जा, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा. 2 जॉज है हमारे, एक आ जाता है हमारा अपर जा और एक आ जाता है हमारा लोअर जा. अब 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे. फर्स्ट आ गया हमारा इंसाइजर, सेकंड आ गया हमारा कैनाइन, थर्ड आ गया हमारा प्रीमोलर, फोर्थ आ गया हमारा मोलर. अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द फ्रंट इंसाइजर, दीज आर द इंसाइजर. 2 इंसाइजर ऊपर, 2 इंसाइजर नीचे. साइड में इसके क्या आ गए, कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, फिर आ गए मोलर. दीज आर द टीथ. इंसाइजर फर्स्ट आ जाएंगे हमारे, फिर आफ्टर दैट कैनाइन, जो लंबे लंबे दांत होते हैं, फिर उसके बाद आ गए प्रीमोलर, आफ्टर दैट मोलर. 32 teeth, 16 in each jaw. आफ्टर दैट व्हाट आर द फंक्शन. सबसे पहले आ गए हमारे पास इंसाइजर. इंसाइजर कितने हैं, 2 पेयर्स. 2 पेयर्स का मतलब है 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा. 2 पेयर्स आप अपने माउथ में काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे. और इनका फंक्शन क्या है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. फिर उसके बाद आ गए कैनाइन, 1 पेयर. 1 पेयर मीन्स 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. These are used for piercing and tearing of food. कि जो तीखा खाने को तोड़ने के लिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कैनाइन्स. कटिंग में सबसे पहले जो हमने कटिंग बाइटिंग करनी है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंसाइजर. और अगर खाने को जो सख्त खाना है उसको तोड़ना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैनाइन्स. आफ्टर दैट आ गए हमारे प्रीमोलर. दीज आर ऑल्सो 2 पेयर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड चूप, जब हमने खाने को चबाना है.
नेक्स्ट आ गए हमारे पास मोलर्स, दीज आर 3 pairs, these are also flat and broad and also used for grinding and chewing the food. So हमारे टोटल कितने बनेंगे, हमारे 2 1 2 3 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, क्योंकि हर एक के क्या है पेयरिंग में है, तो 2 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा, दैट मेक्स 32. अब अगर हम बात करें जो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि सबसे पहले जब एक बेबी बर्थ लेता है, आफ्टर द 6 मंथ्स उसके जो टीथ आते हैं, दैट टीथ आर कॉल्ड द मिल्क टीथ, जिनको हम क्या बोलते हैं दूध के दांत, और इनका नंबर कितना है 20 इन नंबर. एंड आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर ये क्या है टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और 10 ईयर्स तक और 12 ईयर्स तक ये किससे रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से. तो मिल्क ईयर टीथ आर स्मॉल इन साइज एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय permanent teeth. And what are permanent teeth? That remain throughout the life. They are larger in size than the milk teeth, and once they broken they are not replaced by new one. जैसे मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद हमारे नए दांत आ जाते हैं, लेकिन अगर परमानेंट एक बार टूट जाएं तो उसके बाद नए नहीं आते. अब उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. हमारा टूथ का स्ट्रक्चर, अगर हम अपने दांत के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट है. फर्स्ट रूट, सेकंड नेक और थर्ड क्राउन पार्ट. जैसे जब हम सॉइल में कोई सीड को करते हैं तो उसकी क्या आती हैं रूट्स ग्रो करती हैं, उसके बाद स्टेम बनती है. उसी तरह से टूथ के क्या आ जाते हैं 3 पार्ट. सी हेयर इन द डायग्राम, this is the structure of a tooth. This is the root part that is embedded and this is the neck part, जो रेड कलर की जो हम जिसको गम्स भी बोल देते हैं, और उसके ऊपर आ जाता है क्राउन पार्ट जो वाइट कलर का टीथ हमें क्या होता है विजिबल होता है. तो ये दिस इज रूट, दिस इज नेक एंड दिस इज द क्राउन. ये हमारी आ गई बोन्स, और रूट में क्या होती हैं नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और नेक वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया गम्स भी बोल देते हैं, जो रेडिश कलर के पिंकिश कलर के. उसके बाद क्राउन पार्ट में क्या आ गया हमारा डेंटाइन और एनेमल. एनेमल क्या है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है, इवन ये बोन से भी ज़्यादा क्या है हार्डेस्ट है. तो अगर हम बात करें रूट क्या आ गया बेसल पार्ट ऑफ द टूथ, और जो कि जॉ की बोन में जिससे रूट क्या है हमारी बॉडी में क्या है माउथ में क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आ गया बेसल पार्ट आ गया इन द सॉकेट ऑफ जॉ. उसके बाद आ गया हमारा नेक नैरो पार्ट, रूट और क्राउन को जो जोड़ेगा, एंड इट रिमेन्स कवर्ड विद गम्स. और क्राउन जो आउटर एक्सपोज्ड पार्ट है टूथ का, उसको हमने क्या बोलना है क्राउन पार्ट. तो ये क्या आ गया हमारा टूथ का क्या आ गया स्ट्रक्चर आ गया. तो 3 पार्ट आ गए हमारे पास टूथ के, रूट नेक एंड क्राउन. जो हमारा टूथ किसका बना हुआ है, हमारा टूथ बना हुआ है हार्डेस्ट सब्सटेंस का. अगर हम टूथ की बात करें तो टूथ किसका बना है हार्डेस्ट सब्सटेंस का. ये जो पार्ट है डेंटाइन है, हमारा टूथ बना किसका है डेंटाइन का, और इसके ऊपर एक लेयर है जिस लेयर को क्या हमने बोलना है एनेमल, जो एक्सपोज्ड पार्ट को कवर करती है. वाइट शाइनिंग मटेरियल है जो हमारी हार्डर बोन से भी ज़्यादा क्या है हार्डर है. तो हमारा टूथ बना किसका है डेंटाइन का. जो क्राउन पार्ट है जो विजिबल पार्ट है, और डेंटाइन की कवरिंग है एनेमल जो उसे वाइट शाइनी क्या देती है अपीयरेंस. उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक टूथ डिके. टूथ हमारे जो टीथ हैं उनको क्या चाहिए प्रॉपर केयर चाहिए. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे रेगुलरली तो हमारे टीथ क्या हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं. जो फूड हम खाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के वो हमारे टीथ में क्या हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं. येलोइश कलर की कवरिंग क्या हो जाती है स्टिकी कवरिंग आ जाएगी. उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं
प्लेग। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, टूथ में क्या हो जाती हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं, टूथ लूज ढीले हो जाते हैं और जल्दी क्या है, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो एक बार अगर एनेमल डिस्ट्रॉय हो गई, अगर एक दांत जैसे ये यहाँ पे एनेमल क्या होनी शुरू हो गई, डिस्ट्रॉय होनी शुरू होगी, और दांत में जो ब्लैक ब्लैक कलर का क्या बैक्टीरिया नहीं जो कीड़े हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, ग्रो होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी पल्प पार्ट में चले जाएंगे और रूट पार्ट को भी डिस्ट्रॉय करके टूथ क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। और जैसे हमारे कई बार टूथ में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, टूथ एक स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पूरा क्या है, हमारा माउथ में जो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, पूरी बक्कल कैविटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें केयर कैसे करनी है, ब्रश योर टीथ रेगुलरली, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, वन शुड नॉट ईट टू मच ऑफ sweets, do not drink too hard or cold food items. When you feel pain, visit your dentist immediately. In the next video we will study digestion in buccal cavity.